हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पढ़ रहे थे लिमिट ऑफ क्लास 11। 4 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा है 5th वीडियो। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। देखो, आज का टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक लिमिट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है। इसमें वो कहता है बेटा, अगर लिमिट दी है आपको x टेंड्स टू 0, e⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है बेटा 1। कितना होता है 1। ठीक है, देखो कैसे आता है। इससे पहले जब हमने लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ा था, लॉगरिथमिक लिमिट, तब हमने पढ़ा था e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो बेटा e⁻x का एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, वो क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेस ये। ठीक है, ये क्या है e⁻x का। अगर बेटा मैं बात करूं e⁻x की, इसकी बात करूं e⁻x की, तो e⁻x का एक्सपेंशन सेम होगा, बस x की जगह आपको क्या करना है -x। तो जब x की जगह आपको -x करना है तो ये हो जाएगा -x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये हो जाएगा -x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो जाएगा -x⁻³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस देख। इसका मतलब e⁻x का एक्सपेंशन क्या है बेटा 1 -x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस देख। ठीक है बेटा, तो e⁻x का एक्सपेंशन ये है और e⁻x का एक्सपेंशन ये है। तो जरा जो हमें दिया है बेटा उसमें हम क्या करेंगे, e⁻x की वैल्यू रख देंगे। तो देखो हमारे पास है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x देखो क्या है, ये है बेटा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस देख और ये लास्ट में है -1, है ना। अपॉन में क्या है बेटा x। तो देखो इस 1 से बेटा ये 1 कैंसिल। अब ये जितने भी टर्म्स बच रहे हैं ये सब किसकी टर्म्स है, x की। तो यहाँ से बेटा हम x का टर्म कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो देखो 1/1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, प्लस ये हो गया बेटा x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा बेटा x⁻3/4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस देते है ना। अपॉन में क्या है बेटा x। अब x से x कैंसिल, डिनोमिनेटर हट गया तो बेटा आप क्या करोगे, लिमिट डायरेक्टली रख दोगे। तो लिमिट रखोगे तो 1 प्लस एक्स की जगह 0, तो 0 0 0 प्लस देस ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1। तो ये आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका बेटा एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका सुनो क्या है, देखो इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका देखो बेटा, आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 अपॉन x। ठीक है, ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू क्या है 1। कैसे देखो दूसरे तरीके से, एक तरीका तो ये हो गया e⁻x का एक्सपेंशन आप रख दोगे, सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरा तरीका बेटा इसको लॉगरिथमिक लिमिट्स में कन्वर्ट करके है। देखो जरा e⁻x -1 है, हम मान लेते हैं लेट e⁻x -1 इज इक्वल टू y। ठीक है, नाउ e⁻x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1 प्लस y। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग e⁻x इज इक्वल टू कितना हो गया लॉग 1 प्लस y। e⁻x का मतलब हो गया x log e इज इक्वल टू कितना log 1 प्लस y, है ना। अब देखो एक तो आपको ये पता है कि log a⁻b अगर दिया हो तो वो होता है b log a, जो आपने यूज कर लिया है ना। दूसरा आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू कितना log 1 प्लस y। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा log 1 प्लस y। ठीक, अब अपने क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन है आपके पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 को सॉरी बेटा y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो,
e टू दी पावर x माइनस वन आपने क्या माना है बेटा y, ठीक है। तो देखो e टू दी पावर x माइनस वन आपने क्या माना है y। तो अब एट x की लिमिट देखो क्या है, x की लिमिट है जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू y। किसी की भी पावर जीरो का मतलब जीरो, सॉरी वन, माइनस वन इज इक्वल टू y, तो बेटा y क्या आ गया जीरो। इसका मतलब ये हो गया y टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। चलो लिमिट पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ y, तो लिमिट आंख बंद करके लिख दो बेटा y टेंड्स टू जीरो। नाउ e टू दी पावर x माइनस वन को आपने क्या माना है y, तो ऊपर तो आ गया बेटा y अपॉन नीचे x की वैल्यू क्या है बेटा, देखो x की वैल्यू है log वन प्लस वाई, log वन प्लस वाई। और इससे पहले वाले वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू जीरो log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है वन। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन लिमिट नीचे ले गए हम, ले जाते हैं हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स लॉग वन प्लस वाई अपॉन वन, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा वन, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो इस ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरा बताता हूँ, दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, ठीक है। कर दूं बेटा रब, देखो रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो नंबर टू वो कहता है अगर आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा log a, क्या होती है log a, ठीक है। चलो ये भी बताते हैं क्यों होती है। देखो हमारे पास बेटा ए टू दी पावर x का एक एक्सपेंशन होता है, क्या होता है एक्सपेंशन, वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल वन, एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स लॉग ए होल पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डेल्टा। ये हमारे पास बेटा इसका एक्सपेंशन है। फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x की जगह ये रखेंगे, तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ ए टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x की जगह बेटा फॉर्मूला लग दो, फॉर्मूला है वन प्लस एक्स लॉग ए, फैक्टोरियल वन का मतलब बेटा वन ही होता है, प्लस ये है एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स लॉग ए की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस दिस माइनस ये वाला वन, माइनस वन अपॉन में क्या है बेटा एक्स, ठीक है। तो वन से ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो भी टर्म है उसमें एक्स कॉमन है, तो देखो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बच रहा है बेटा लॉग ए प्लस देखो ये क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा x और यहाँ बचेगा बेटा log a की पावर कितना टू प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर और ये बचेगा log a की पावर कितना थ्री, यहाँ अपॉन में बेटा टू फैक्टोरियल, यहाँ अपॉन में थ्री फैक्टोरियल प्लस दिस अपॉन नीचे क्या आ रहा है बेटा एक्स से एक्स कैंसिल। अब डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो log a एज इट इज प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस दिस, तो बेटा आंसर क्या आ गया log a, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो, दिया है आपको लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, ठीक है। तो देखो इसको हमें लेके क्या आना है log, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से हम क्या मान रहे हैं बेटा, लेट इस पूरे को मैं मान रहा हूँ y ए टू दी पावर x माइनस वन इज इक्वल टू कितना y, ठीक है। तो ए टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वन प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो लॉग लेंगे, क्या लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया तो ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया लॉग वन प्लस वाई। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए, है ना, पावर आगे आ जाएगी पता है आपको, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस वाई, ठीक है। क्यों आया है, क्योंकि लॉग ए टू दी पावर बी का मतलब होता है बी लॉग ए, ये आपने पढ़ा है ना। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग वन प्लस वाई अपॉन लॉग ए, है ना।
तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू लॉग ए 1 प्लस वाई। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है वो, लॉग बी अपॉन लॉग ए, इसका मतलब होता है लॉग ए बी। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? अब जरा देखो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखो x क्या है, x की लिमिट कितनी है बेटा, 0। ए टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, y। एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा देखो ए टू दी पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू y। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, माइनस 1 इज इक्वल टू y, 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। इसका मतलब हो गया y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन जो है बेटा वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, y पे। तो क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर x माइनस 1 को आपने क्या माना है, y, अपॉन x को आपने क्या माना है, x की वैल्यू निकल के आई है आपके पास log a 1 प्लस वाई, यही तो निकल के आई है। अब जरा देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, ये y तो बेटा एज इट इज अपॉन, इसको देखो, इसको ये किसकी वैल्यू है, log a 1 प्लस वाई, इसकी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा log 1 प्लस वाई अपॉन log a। log a कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0 y इंटू log a अपॉन कितना, log 1 प्लस वाई। बेटा बेटा log a में y नहीं, तो इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, तो log a बाहर ले लो, यहाँ आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 y अपॉन log 1 प्लस वाई, है ना बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं log a इंटू 1 अपॉन, ठीक है, लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस वाई अपॉन y। ये y बेटा फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये y अपॉन log 1 प्लस वाई बन जाएगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा इसकी वैल्यू देखो, आपको पता है, क्या पता है आपको, log सॉरी लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो बेटा log a इंटू 1, तो क्या आ गया, log a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, log a। ये भी आपको दो तरीके से पता चल गई। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखो ठीक है बेटा, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा, आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 0 e टू दी पावर 0 का मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 अपॉन 3 इंटू 0 का मतलब 0 बाय 0 फॉर्म। इसका मतलब बेटा ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए जैसे ही आप देखोगे e टू दी पावर समथिंग माइनस 1, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिमिट, अच्छा एक बात और सुनो मुझे, देखो e टू दी पावर x का मतलब बेटा सिर्फ e टू दी पावर x से नहीं, e टू दी पावर x का मतलब हो गया e टू दी पावर कुछ माइनस 1 अपॉन कुछ, जो e की पावर में है वही नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, इसका मतलब है बेटा e टू दी पावर कुछ माइनस 1 अपॉन जो ये कुछ है वही नीचे होना चाहिए, और लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। x मतलब जो ये कुछ है, लिमिट कुछ टेंड्स टू 0, तब वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, कुछ हिंदी में बता दिया मैंने, देखो सब कुछ आपको हिंदी हिंदी है ना, मातृभाषा। चलो देखो, अब देखो जरा यहाँ है बेटा e टू दी पावर 2x, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है बेटा e टू दी पावर 2x माइनस 1। अब देखो e की पावर में क्या है, 2x है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो मैं नीचे इस 3 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। अगर मैंने बेटा 2 लिखा है तो मुझे 2 ऊपर भी चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, और बचा हुआ 3 है, तो इन 2 में मैं 3 लिख, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन बचेगा e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, देखो इस 2 बाय 3 में तो लिमिट लगेगी नहीं,
तो 2/3 हमने ले लिया बाहर, ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, देखो बेटा आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 कर सकते हो, और सबसे अच्छा तरीका एग्जामिनर जो भी हमारा इन्विजिलेटर जो भी हमारा एग्जामिनर है, जो भी हमारा पेपर चेक करने वाला है, ठीक है, उसको अगर अच्छा लगाना है तो हमें इस फॉर्म को कब बनाना है। ठीक है, तो देखो e की पावर में जो है वही कहाँ है, नीचे है, और वही कहाँ है, लिमिट। तो देखो e की पावर लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x। देखो बेटा x टेंड्स टू क्या है, 0। अगर हम 2x की बात करें तो वो हो जाएगा, बोलो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 2x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। तो हम लिमिट बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 लिमिट 2x टेंड्स टू 0। अब ये आ गया बेटा e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब देखो बिल्कुल वही आ गया जो क्वेश्चन में है। देखो लिमिट कुछ कुछ मतलब 2x, फिर e टू दी पावर कुछ होना चाहिए तो 2x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए तो 2x होना चाहिए, सब कुछ सेम हो गया। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 1। ठीक है, 2/3 इंटू 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा अपने पास 2/3। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक आ गई होगी ना, इतना भारी है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2x। 5 टू दी पावर दिया बेटा, e की पावर नहीं दिया, 5 की पावर दिया है, दैट मीन ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। करने का तरीका बेटा वही जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब देखो लिमिट डायरेक्टली रखोगे तो 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0 अपॉन 2 इंटू 0 0, 0/0 फॉर्म आ गई। इसका मतलब बेटा ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना है। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। देखो या तो 5 टू दी पावर 3x माइनस 1 को y मान लो, जैसे a टू दी पावर x माइनस 1 को हमने y माना था, तो ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने वो इतना लंबा क्यों करना है, हमें ये दिया है तो हम इसके जैसा बनाएंगे इसको। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या दिया है बेटा 5 टू दी पावर 3x माइनस 1। अब देखो a टू दी पावर x होता है, माइनस 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में भी x होता है। यहाँ a टू दी पावर कितना है 3x, तो हमें डिनोमिनेटर में भी कितना चाहिए 3x चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 2, तो ये 2, और यहाँ हमने 3 किया है तो इंटू हम 3 कर देते हैं। बोलो तो देखो 3 से 3 कैंसिल, नीचे बचेगा 2x और ऊपर जो क्वेश्चन है वही बचा। ठीक है, अब देखो बेटा 3/2 ये जो है इसमें तो हमारा कुछ फॉर्मूला लगना नहीं, लिमिट नहीं लगनी, तो 3/2 को हमने बाहर ले लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। अब देखो बेटा ये भी वही है, अगर a की पावर में x है तो x टेंड्स टू 0 लिमिट भी x में होनी चाहिए और नीचे भी x होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ आपको तो ये है लिमिट, लिमिट अगर जो कुछ भी है टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद a की पावर में जो लिमिट टेंड्स टू है कुछ, जो ये कुछ है वो ये कुछ होना चाहिए माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही कुछ आना चाहिए, तब वैल्यू बेटा log a आती है, तब वैल्यू कितनी आती है log a। तो देखो यहाँ हमारा 5 टू दी पावर कुछ है, अपॉन में कुछ है, लेकिन लिमिट में कुछ नहीं है ना, यानी कि लिमिट भी क्या होनी चाहिए 3x। तो देखो x टेंड्स टू क्या है बेटा 0, x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 3x है, 3x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 3x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। तो अब हम लिमिट को चेंज कर देंगे 3/2, लिमिट x की जगह हो जाएगा बेटा 3x टेंड्स टू 0, ये हो गया 5 टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन कितना 3x। अब इसकी वैल्यू बेटा पूरे की क्या हो गई 1, तो 3/2 इंटू 1, बताएंगे क्यों हो गई, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी इज इक्वल टू होता है बेटा log a, क्या होता है log a। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई log। अब देखो बेटा a की जगह क्या है, a है ना, a की जगह देखो क्वेश्चन में क्या है, a की जगह क्वेश्चन में है 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log 5। तो आंसर आ गया बेटा 3/2 log 5, ये आपका आंसर। ठीक है, बात आई समझ में।
चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर 10 5x माइनस 1 अपॉन 3x। ठीक है, देख के डरना नहीं, बड़ा आसान है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है बेटा उसको लिख लो। गिवन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो दिया है आपको ई टू दी पावर 10 5x माइनस 1 अपॉन 3x। अब बेटा इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए, ई टू दी पावर दिया है दैट मीन इससे होगा। ठीक है, देखो अब इससे होगा, कैसे होगा वो देखना है। देखो ई टू दी पावर 10 5x डायरेक्ट लिमिट रखो, तो ई टू दी पावर 10 5 इंटू जीरो 10 जीरो 10 जीरो की वैल्यू जीरो, तो ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू 1 1 माइनस 1 कितना हो गया जीरो अपॉन 3 इंटू जीरो कितना हो गया जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसका मतलब हो गया बेटा ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा ई टू दी पावर कितना 10 5x है ना माइनस 1 अपॉन। अब देखो जरा ध्यान से, आपको बेटा डिनोमिनेटर में ई टू दी पावर 10 5x है, ई टू दी पावर x होता है तो डिनोमिनेटर में x होता है। अगर ई टू दी पावर 10 5x है तो आपको डिनोमिनेटर में भी कितना चाहिए बेटा 10 5x। ठीक है, अब आप अपने मन से तो लिख नहीं सकते, मन से नहीं लिख सकते तो आपको 10 5x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये वाला 3x हम यहाँ लिख लेते हैं। बोलो बेटा बात आई समझ में। देखो 10 5x से 10 5x कैंसिल, ई टू दी पावर 10 5x माइनस 1 अपॉन 3x जो हमारा क्वेश्चन है वही बनेगा। ठीक है, तो ये काम करने के बाद बेटा जरा आप ध्यान से सुनो, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा 10 ई टू दी पावर 10 5x माइनस 1 अपॉन 10 5x। ठीक है, इनटू इसको अलग ब्रेक कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये कितना है बेटा 10 5x अपॉन 3x। इसको देख के भी आपको कुछ याद आ रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो देखो बेटा, अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें देखो x टेंड्स टू क्या है बेटा जीरो। अब नीचे ये है हमारा 10 5x 10 5x, तो 10 5x टेंड्स टू 10 5 इंटू एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो 10 जीरो 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो हम बताएंगे इसको कि 10 5x टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो होने वाली होती है तो tan 5x भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिमिट चेंज कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा लिमिट tan 5x करेंगे। tan 5x क्यों करेंगे, क्योंकि देखो e की पावर में क्या है tan 5x, तो e की पावर में जो होता है लिमिट भी वही होती है, डिनोमिनेटर भी वही होता है। ठीक है, ये बात याद रखो। तो tan 5x टेंड्स टू जीरो, अब e टू दी पावर ये हो गया बेटा tan 5x माइनस 1 अपॉन कितना है tan 5x। ठीक है, इसकी वैल्यू तो बेटा आपको पता चल गई क्या है। दूसरा देखो, इनटू इनटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये है बेटा tan 5x अपॉन 3x, आपको पता है tan 5x अपॉन, अगर इसके अपॉन में 5x होता तो ये क्या हो जाता आसान हो जाता, है ना। इसके अपॉन में 5x होता तो ये आसान हो जाता, तो मैंने अपॉन में 5x लिख दिया। अब बचा क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे इंटू 3। अब देखो हमने नीचे 5 लिखा है तो हम यहाँ 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो tan 5x अपॉन कितना बचेगा 3 इंटू एक्स 3x, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो 5/3 में तो लिमिट रखनी नहीं। अब देखो बेटा इसकी इसकी वैल्यू तो हो गई 1, क्या हो गई 1। ठीक है, इंटू अब देखो लिमिट 5/3 बाहर ले लो, 5/3 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये है बेटा tan 5x अपॉन कितना 5x। ठीक है, अब देखो यहाँ x टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू जीरो है तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया 5x टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ लिमिट चेंज कर दो, तो देखो ये आ जाएगा बेटा 5/3 लिमिट, अब ये हो जाएगा 5x टेंड्स टू जीरो, और ये है बेटा tan 5x अपॉन कितना 5x। ठीक है, तो ये बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 5/3 इंटू वन इज इक्वल टू 5/3। क्यों आई बेटा इसकी वैल्यू 1, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan x बाय x क्या होता है 1, है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो हमने लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी तो हमने उसमें सीखा था ये, है ना। तो tan x बाय x क्या होता है 1, इसीलिए आंसर क्या आ गया बेटा 5/3। बोलो बात आई समझ में, बोलो आ गई ना। चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, कर दूं रब, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस 1। देखो ई टू दी पावर देखते ही समझ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 1 माइनस कॉस 0, 1 माइनस कॉस 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 0 इंटू समथिंग 0, तो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रख सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अपॉन x इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, देखो अब ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन x इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस 1। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन x, ठीक है, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, यह है बेटा 1 अपॉन ई टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, ये मैंने दोनों की लिमिट अलग अलग कर दी। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा ये है देखो x और ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो मुझे नीचे भी एक्स स्क्वायर बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ तो मुझे एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो 1 अपॉन। ठीक है, अब जरा देखो ये हो गया बेटा हमने ये, ठीक है, अब देखो ये आ गया, ये अलग अलग किया। अब हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर कितना है बेटा 2 अपॉन, नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो हम नीचे एक्स स्क्वायर कर देते हैं और इंटू एक्स कर देते हैं। ठीक है, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन ई टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, अब देखो बेटा इस 2 में तो लिमिट लगनी नहीं है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर कितना 2, की पावर कितना है बेटा 2, इनटू में ये x जो है बेटा इसको मैं इसके साथ भेज देता हूँ, तो इनटू ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा x अपॉन ई टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, कब होगी, देखो 2, इसको बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर कितना 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो बेटा e टू दी पावर 7x है, e टू दी पावर 7x है तो नीचे भी क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए, तो मैं इसको बेटा 7x कर देता हूँ 7x अपॉन, तो मुझे 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो e टू दी पावर 7x माइनस 1, तो 7 से 7 कैंसिल, यही बचेगा। बात आ रही ना समझ में। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू ये है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 7x अपॉन, देखो बेटा ये 1/7 है तो 1/7 यहाँ लिख लेते हैं, 7 में लिमिट नहीं लग रही, e टू दी पावर 7x माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया बेटा 2, कितना आ गया 2/7 इंटू, देखो इसको बताना पड़ेगा क्यों आया है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो ये आ गया इसलिए। अब देखो 2/7 आ गया, अब इसको देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 7x माइनस 1 अपॉन 7x, ये 7x बेटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यही आ जाएगा जो था। अब देखो ये e टू दी पावर 7x है, 7x, तो e टू दी पावर जो भी कुछ हो वही डिनोमिनेटर में हो और वही क्या हो लिमिट हो। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 है, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 0 0, इसका मतलब ये हो गया 7x टेंड्स टू 0
एज एक्स टेंस टू जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो 7x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम लिमिट 2/7, लिमिट चेंज कर रहे हैं बेटा 1 अपॉन लिमिट 7x टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, e टू दी पावर 7x माइनस 1 अपॉन कितना 7x, और बेटा इसकी वैल्यू अब क्या हो गई 1, तो 2/7 इंटू 1, आंसर क्या आ गया बेटा 2/7। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x प्लस 3 माइनस e टू दी पावर 3 अपॉन x। तो इसको बेटा देख के डरना नहीं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x प्लस 3 माइनस e टू दी पावर 3 अपॉन x। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो देखो जीरो e टू दी पावर 3 माइनस e टू दी पावर 3 जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, ये फॉर्म आएगी तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगर हमें कहीं पे ऐसे दिया है बेटा, देखो कहीं पे अगर हमें ऐसे दिया होता है ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई, क्योंकि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या दिया है बेटा e टू दी पावर एक्स प्लस 3, इसको ऐसे लिख ले e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर 3, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस e टू दी पावर 3 अपॉन कितना बेटा x। अब देखो यहाँ e टू दी पावर 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर 3 कॉमन, यहाँ बचा बेटा e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन कितना बेटा x। अब देखो e टू दी पावर 3 कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें x नहीं है, x नहीं है तो इसमें लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट नहीं लगेगी तो इसको बाहर ले लिया, ये आ गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो e टू दी पावर 3 इंटू 1, क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो आंसर आ गया बेटा e टू दी पावर 3। बोलो कोई भारी। चलो नेक्स्ट देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस ए टू दी पावर माइनस x अपॉन x। कुछ कुछ इसके जैसा नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो करना क्या है आपने, देखो ये आप होमवर्क में करेंगे, मैं इसका आंसर बताऊं तो आंसर आएगा इसका 2 log, क्या आएगा 2 log a। देखो आपने क्या करना है, आपने बेटा ये जो ए टू दी पावर माइनस एक्स दिया है ना, ए टू दी पावर माइनस एक्स, इसको आपने क्या लिख लेना है 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स, है ना। नीचे आके पावर क्या हो जाती है, नीचे जाओ या ऊपर जाओ, ठीक है, न्यूमरेटर चेंज करके डिनोमिनेटर में जाओ या डिनोमिनेटर चेंज करके न्यूमरेटर में जाओ, पावर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो e टू दी पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स। अब यहाँ आ गया 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर 2x, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू क्या आ जाएगा बेटा ए टू दी पावर एक्स। ठीक है कर लोगे ना, चलो ये कर लेना आप, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये जो होमवर्क में दे रहा हूँ ये इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है देखो सॉल्यूशन, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये दिया है आपको गिवन, है ना, ए टू दी पावर x माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस, ठीक है। देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ए टू पावर जीरो 1 प्लस ए टू दी पावर जीरो 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 अपॉन 0 4, ठीक है। यानी कि सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा ए टू दी पावर x प्लस, इसको लिखेंगे बेटा 1 अपॉन ए टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा ए टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू ए टू दी पावर x अपॉन ये ए टू दी पावर x बेटा नीचे आ जाएगा इंटू कितना एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर कितना 2x प्लस 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 ए टू दी पावर x
अपॉन ये आ गया बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एक्स की पावर कितना 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस 1 माइनस 2 ए टू दी पावर एक्स अपॉन ये है बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा मैंने ये क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो ए स्क्वायर ए की जगह कितना है ए टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस है बेटा ये माइनस, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू बी कितना है 1। ठीक है, तो देखो यही नहीं आ रहा ए टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 ए टू दी पावर एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो बेटा ए टू दी पावर एक्स में डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, क्यों? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स, इसको डायरेक्टली लिमिट रखा इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो एक्स टेंड्स टू जीरो क्या बचा ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 की पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ डायरेक्टली लिमिट रखोगे जो ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो का मतलब 1, तो बेटा ये तो आ गया 1 अपॉन ए टू दी पावर जीरो इनटू, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स को हटा दो बेटा और इसको कर दो पूरे को स्क्वायर कर दो। अब आप लिमिट अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ, बात एक ही है। अब आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है लॉग ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग ए, तो ये 1 अपॉन ए टू दी पावर जीरो का मतलब 1 अपॉन 1 इंटू ये हो जाएगा बेटा लॉग ए, इसकी वैल्यू आ गई लॉग ए और बाहर कितना है स्क्वायर, तो बेटा ये आंसर आ गया आपका लॉग ए की पावर 2 आंसर। बोलो बात आई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो इसको कर लेना है ना, जहाँ पे ए टू दी पावर एक्स आएगा उसकी लिमिट आप डायरेक्टली रख देना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर 7 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस e टू दी पावर 7 अपॉन एक्स। ठीक है, देखो बेटा करोगे आप ही इसको, मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है। इसका आंसर आएगा e टू दी पावर 7 माइनस 1। ठीक है, देखो आपने करना क्या है, आपने ये जो e टू दी पावर 7 प्लस एक्स है ना बेटा, देखो e टू दी पावर 7 प्लस एक्स को आपने लिख लेना है e टू दी पावर 7 इंटू e टू दी पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 7 अपॉन कितना एक्स। अब देखो ये e टू दी पावर 7 इंटू e टू दी पावर एक्स और e टू दी पावर माइनस 7, इसमें से कॉमन क्या है e टू दी पावर 7, तो ये आ जाएगा बेटा e टू दी पावर एक्स माइनस 1 और ये है बेटा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देखो e टू दी पावर 7 इंटू e टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ब्रेक कर देना, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और e टू दी पावर 7 माइनस, ठीक है, तो ये आ गया e टू दी पावर 7 माइनस 1। कर लोगे ना? चलो तो होमवर्क में अच्छे से कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा ये क्वेश्चन भी आपने होमवर्क में करना है, मैं हिंट बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो इसका आंसर आएगा बेटा 1/3 log ABC। ठीक है, कितना आएगा 1/3 log ABC। देखो कैसे आएगा, देखो बेटा ये दिया है आपको a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर x माइनस 1 प्लस b टू दी पावर x माइनस 1 प्लस c टू दी पावर x माइनस 1। देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया -3, कितना हो गया -3 और a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x हो गया। अब देखो बेटा सबके डिनोमिनेटर में x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस x को सबके डिनोमिनेटर में लिख दे रहा हूँ x x x हो गया। अब ये 1/3 जो है ये तो बेटा बाहर आ जाएगा लिमिट से, ठीक है। अब देखो जब यहाँ आप वैल्यू लगाते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है log है ना, आंसर log a प्लस यहाँ लगाओगे तो आंसर क्या आएगा log b प्लस यहाँ लगाओगे तो आंसर क्या आएगा log c आएगा। अब देखो log a प्लस log b प्लस log c, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा log a प्लस log b है ना, ऐसे ही इंटू log c होगा अगर यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस log c। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/3 log ABC।
बोलो कोई भारी, कुछ भी भारी। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 8 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x टेन x। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो आप लोगों को गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 8 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन ये है बेटा x टेन x। ठीक है, देखो डायरेक्टली अगर आप लिमिट रखोगे तो 0 8 की पावर 0 1 माइनस 8 की 4 की पावर 0 1 1 से 1 कैंसिल माइनस 2 की पावर 0 माइनस 1 प्लस 1 1 से 1 कैंसिल, क्या आया 0 अपॉन 0 इंटू समथिंग 0। तो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा 8 की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 एज इट इज अपॉन x टेन x। बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे लिख दिया है? बेटा बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे लिख दिया आपने? देखो बेटा ऐसे लिख दिया, a p होल पावर क्या होता है x हो अगर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अब a b की जगह आप 4 2 लिख लो, 4 इंटू 2 तो 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x लिख दी। बोलो गलत किया, नाराज मत हो आप लोग। देखो नेक्स्ट, नाराजगी नहीं है ना, बस प्यार से बात करो, इतना गुस्सा नहीं, ठीक है। देखो जरा अब यहाँ पे देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x को कॉमन ले लो, 4 टू द पावर x कॉमन, यहाँ क्या बच रहा है बेटा 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, ये बचा, छोटी ब्रैकेट लगाते हैं 2 टू द पावर x माइनस 1। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये क्या बचा बेटा 2 टू द पावर x माइनस 1 बचा अपॉन ये है बेटा x टेन x। क्या है x टेन x। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टेन x। बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं सबको अलग कर रहा हूँ, अलग मतलब इन द सेंस ऐसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इस 2 टू द पावर x माइनस 1 को अलग अपॉन x, ये वाला x इसके साथ लिख दिया इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा ये 4 टू द पावर x माइनस 1 जो है बेटा इसके साथ कुछ नहीं है इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 10x। इसको बेटा मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 1, तो यही आ जाएगा, नीचे x इंटू 10x ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है बेटा, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है। ठीक है, देखो चलो मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं सबके साथ ही लिख दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, इंटू इसको देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा अगर इसके डिनोमिनेटर में x आ जाए, आ गया इंटू, अब डिनोमिनेटर में x लिखा है तो बेटा मल्टीप्लाई में भी कहीं लिखना होगा, तो मल्टीप्लाई में मैं यहाँ लिख दूँ x अपॉन 10x। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बेटा अब हमें पता है, क्या पता है बेटा आपको, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर हो तो उसकी वैल्यू होती है log a। a की जगह कितना बेटा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई log 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा log 4 इंटू, इसको बेटा देखना ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा मैं ये x जो है नीचे पहुंचा दे रहा हूँ 10x अपॉन x ऊपर चला जाएगा तो फिर से यही बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, तो बेटा log 2 इंटू log 4 इंटू 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हो तो 10x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा आपका log 2 इंटू log 4। ठीक है, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी करो। ठीक है बेटा, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैं अब कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, मजा आ रहा है ना बेटा? नहीं आ रहा? देखो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर sin x अपॉन sin x माइनस x। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा उसने क्या किया, गेम खेला है हमारे साथ। ठीक है, तो पर हम उसको खेलने नहीं देंगे क्योंकि उसने क्या है, उसने हमें सिखा रखा है पहले से ऑलरेडी, है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर sin x अपॉन sin x माइनस x। ठीक है, देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो बेटा e टू द पावर 0 1 प्लस e टू द पावर sin 0 की वैल्यू 0 e टू द पावर 0 1 तो 1 माइनस 1 0 अपॉन sin 0 0 माइनस 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम ऐसा लिख लें, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से तो ये हो गया e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर x अपॉन sin x माइनस x। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, बोलो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। तो चलो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिख लूँ माइनस e टू द पावर sin x, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x, तो बेटा कोई प्रॉब्लम है ना। देखो पावर जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करता है तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऊपर पावर पॉजिटिव है तो नीचे पावर नेगेटिव हो गई, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस चल रहा है, ये देखो e टू द पावर sin x इनटू e टू द पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा बेटा e टू द पावर माइनस x, है ना, इनटू sin x माइनस x। बोलो हो जाएगा। चलो आगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x है बेटा, इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा देखो e टू द पावर x माइनस ये है बेटा e टू द पावर sin x माइनस sin x। देखो पावर ऐड हो जाएंगी, e टू द पावर है दोनों बेस सेम तो पावर ऐड, ये हो जाएगा e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन में क्या है बेटा sin x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट अलग कर दो तो देखो e टू द पावर x की डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो हो गया e टू द पावर x इनटू, अब इसमें देखो ये है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन ये हो रहा है बेटा नीचे sin x माइनस x। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ बेटा डायरेक्टली अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 इनटू, इसको देखो यहाँ से मैं माइनस 1 बाहर ले रहा हूँ, माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये बेटा देखो e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x माइनस x। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये x की जगह क्या है sin x माइनस x, नीचे भी x की जगह क्या है sin x माइनस x। तो देखो ऊपर भी sin x माइनस x है, नीचे भी sin x माइनस x है, लिमिट को करना है sin x माइनस x। तो देखो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो देखो sin x माइनस x क्या हो जाएगा sin 0 माइनस 0, sin 0 की वैल्यू 0 माइनस 0 दैट इज 0। इसका मतलब हो गया बेटा sin x माइनस x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 होने वाली है तो sin x माइनस x की वैल्यू भी 0 होने वाली है। तो देखो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा बेटा लिमिट। अब लिमिट चेंज कर देंगे sin x माइनस x पे, sin x माइनस x टेंड्स टू 0। नाउ ये आ गया बेटा e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x माइनस x। अब देखो बेटा लिमिट कुछ जो भी कुछ आपको दी है टेंड्स टू 0, e टू द पावर में वो होना चाहिए। तो देखो लिमिट sin x माइनस x दी है, e टू द पावर में sin x माइनस x है, नीचे डिनोमिनेटर में sin x माइनस x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो 1। क्या हो जाएगी 1, क्यों हो जाएगी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो आंसर आ गया बेटा माइनस 1। बोलो बात आई समझ में।
चलो कॉपी करो, फिर देखो इसका अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर ये हमारा जो चैप्टर है लिमिट्स ये हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होते ही तुरंत बाद हम 12th क्लास की लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। आप समझ गए होगे हम 12th की क्यों करेंगे, क्योंकि देखो बेटा लिमिट्स हम कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ हमने इक्का दुक्का सवाल करने हैं और उसके बाद वो चैप्टर भी हमारा तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर हम 10th क्लास 11th क्लास का जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स, फिर हम उस पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 12th वाला लिमिट्स है उसको तो हम एकदम ही एक वीडियो में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा रब कर दो इसको, आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 8 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 8 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। तो देखो इसको मैं दो मेथड से आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। जो दिया है पहले उसको लिख लो, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 8, दोनों ही मेथड बेटा आपने पढ़े हुए हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 8 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। देखो बेटा डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो e टू दी पावर 8 माइनस e टू दी पावर 8 जीरो अपॉन 8 माइनस 8 जीरो बाय जीरो फॉर्म, इसका मतलब ये हमें बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 8 e टू दी पावर x माइनस, इसको बेटा ऐसे लिख लें e टू दी पावर सॉरी 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस 8, ऐसा लिख लें, अपॉन क्या है x माइनस 8, बोलो बेटा लिख लें। चलो एलसीएम वगैरह ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 8, अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस 8 माइनस 1 अपॉन ये e टू दी पावर माइनस 8 नीचे इंटू कितना है बेटा x माइनस 8, ठीक है। बात आ गई ना समझ में यहाँ तक। अब देखो e टू दी पावर माइनस 8 ऊपर चला जाएगा और लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो लिमिट से बाहर आ गया बेटा e टू दी पावर 8 और ये अंदर आ गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 8, ठीक है, x टेंड्स टू 8 और देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 8, बोलो बेटा क्या कहते हैं, ठीक है यही तो कहते हैं। देखो ठीक है, अब देखो ये x माइनस 8 और ऊपर भी x माइनस 8, तो ये लिमिट भी क्या होनी चाहिए x माइनस 8, x टेंड्स टू 0, सो x माइनस 8 टेंड्स टू, x की जगह 0 रखो, 0 माइनस 8 है ना, 0 माइनस 8 सॉरी x टेंड्स टू बेटा 8, x टेंड्स टू 8, तो 8 माइनस 8 टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया बेटा x माइनस 8 टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 8, ठीक है। तो लिमिट चेंज कर दो, देखो ये हो जाएगा e टू द पावर 8 लिमिट x माइनस 8 टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा e टू द पावर x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x माइनस 8। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हो गया e टू द पावर 8 इंटू 1, आंसर आ गया e टू द पावर 8। क्यों किया है ऐसा ये बता देंगे, तो ये बता देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो आंसर आ गया e टू द पावर 8। दूसरा तरीका देखो बेटा, देखो दूसरा तरीका क्या है, ये लिमिट चेंज हो गई, देखो ये लिमिट चेंज हो गई है ना। तो हमने क्या पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री सॉरी लिमिट्स में, हमने पढ़ा है जब लिमिट चेंज हो जाती है, जो फॉर्मूला दिया है अगर उस फॉर्मूले पे लिमिट चेंज हो गई तो लिमिट क्या होगी बेटा x टेंड्स टू 8, तो 8 से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y। तो लेट x माइनस 8, ये दिखाई दे रहा है ना 8 से रिलेटेड फंक्शन x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बेटा y, कितना मान लिया y, तो यहाँ से x निकालो, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 प्लस y, कितना आ गया 8 प्लस y। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 8, तो एट x इज इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। तो y की, तो अब यहाँ हम बोल सकते हैं y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 8, ठीक है। नाउ आंख बंद करके क्वेश्चन को चेंज कर दो, पहले सीधा सीधा लिख दो लिमिट y टेंड्स टू 0। नाउ e टू दी पावर x कितना है बेटा, e टू दी पावर x कितना है, e टू दी पावर x कितना है बेटा, देखो x की वैल्यू है 8 प्लस y, कितना है 8 प्लस y, ठीक है, x की वैल्यू 8 प्लस y माइनस e टू दी पावर 8 अपॉन x माइनस 8, x माइनस 8 क्या है बेटा y, ठीक है। नाउ लिमिट y टेंड्स टू 0, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर 8
इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर 8 अपॉन कितना बेटा वाई। ठीक है, नाउ यहाँ से ई टू दी पावर 8 कॉमन, तो ई टू दी पावर 8 पूरा बाहर ले लो, ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0। देखो क्या बचा, ये बचा बेटा ई टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो, ई टू दी पावर 8 इंटू 1। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। बोलो बात आई समझ में, तो आंसर आ गया ई टू दी पावर 8। तो जो आपको आसान लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब लिमिट्स में जो फॉर्मूला दिया है, अगर फॉर्मूले के अलावा फॉर्मूले में लिमिट चेंज, लिमिट क्या है 0 है ना, फॉर्मूले में लिमिट कुछ और है और क्वेश्चन में लिमिट कुछ और दे दी, तो हम क्या करते हैं, जो भी लिमिट दी है उससे रिलेटेड फंक्शन को y मान लेते हैं। यही काम किया हमने इससे पहले भी। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया और ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। जो भी आपको पसंद आता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा लिमिट्स जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम 12th क्लास के लिमिट्स वाले चैप्टर में मिलते हैं, और उसमें हमें कम से कम ट्यूशन करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी लिमिट्स तो हमने यहीं पे कर ली, तो वहां पे करने के लिए बचाएगी। ठीक है, और वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। उसके बाद फिर हम 11th क्लास के डेरिवेटिव पे पहुंचेंगे, फिर 12th क्लास के डेरिवेटिव पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो बेस 11th में है और जो आगे की प्रोसेस है वो किस में है, 12th में। तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं और इसी तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए, बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या मेरे साथ कमेंट में भी मुझको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम जो है बेटा वो करना है। मैंने अपना काम कर दिया, देखो चैप्टर खत्म कर दिया। अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, ये छोटे छोटे काम आप लोग कर दीजिए, बाकी ये काम जो है ये भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही है, इसको भी मैं कर रहा हूँ। ठीक, टाटा, बाय बाय।